गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने मध्य प्रदेश का गठन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने भारत के गठन के अंतर्गत 4 श्रेणियों में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के अंतर्गत। और इसमें हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इसको पढ़ लिया था। पार्ट ए के अंतर्गत मध्य भारत, पार्ट ए के अंतर्गत मध्य भारत, पार्ट ए के अंतर्गत मध्य प्रांत, पार्ट बी के अंतर्गत मध्य भारत और पार्ट सी के अंतर्गत बिंदु प्रदेश और भोपाल स्टेट को शामिल किया गया था। आज हम जो भी ज़िले हैं किस ज़िले से अलग करके बनाया गया, कब बनाया गया, ये सब चीज़ें देखते हैं ना। उससे पहले हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 के अधिनियम के तहत 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और सदस्य 2 थे, पंडित एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिकर। ये 2 कौन थे? सदस्य थे इसके। इसके अंतर्गत भारत में 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग की 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। कब? 1 नवंबर 1956। या मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया था? भोपाल को नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था, जो पूर्व में क्या सीहोर जिले की एक तहसील थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें जब 1 नवंबर को हुआ था तब 8 संभाग थे और 43 क्या थे? जिले थे। और उसके बाद 26 नवंबर 1972 को भोपाल व राजनांदगांव 2 नए ज़िले बने और ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 48 ज़िलों की संख्या हो गई, है ना। अब इसके बाद B.R. दुबे की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश पर कब? 25 मई 1998 में 10 नए ज़िले बनाए गए। कितने? 10 नए ज़िले बनाए गए। और तो ज़िलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 55 ना। इसके अंतर्गत जो 4 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही रहे और जिसमें से 6 ज़िले हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए, है ना। इसमें से मैं आपको बता देती हूँ 4 कौन कौन से थे। बड़वानी था, जो खरगोन से अलग करके बनाया गया था, और एक श्योपुर था जो मुरैना से अलग करके बनाया था। मैं आपको ये मैप के थ्रू भी बता दूँगी। कटनी जो जबलपुर से अलग करके बनाया गया था, और डिंडोरी जो मंडला से अलग करके बनाया गया था। अब फिर से कब? 30 जून 1998 में गठित सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए ज़िले बनाए गए। कितने? 6 नए ज़िले बनाए गए, जिसमें ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 55 से अब कितने हो गए? 61 ज़िले हो गए, जिसमें से 3 ज़िले कहाँ पर चले गए? छत्तीसगढ़ राज्य में, और 3 ज़िले मध्य प्रदेश में ही रह गए। सबसे पहला कौन सा है? हरदा, जो कि पहले होशंगाबाद नाम था, वर्तमान में नर्मदापुरम बोलते हैं। और नीमच मंदसौर से अलग करके बनाया गया था, और उमरिया शहडोल से अलग करके बनाया था। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 ज़िले नवीन रमीर राज्य छत्तीसगढ़ में चले गए। और मध्य प्रदेश में पुनः ज़िलों की संख्या कितनी थी? कितनी हो गई? 45 हो गई। और छत्तीसगढ़ में कितना भाग गया? 13.47% भाग कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया, और 16 ज़िले भी चले गए। वर्ष 2003 में बोस समिति की बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए ज़िले बनाए गए। सबसे पहला बुरहानपुर किससे अलग करके बनाया गया? खंडवा से अलग करके, है ना। मैं आपको ये मैप के थ्रू अच्छे से बता दूंगी। और अनूपपुर किससे अलग करके बनाया गया है? शहडोल से अलग करके। और अशोकनगर किससे अलग करके बनाया है? गुना से अलग करके। अब ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 45 से अब 48 ज़िलों की संख्या हो गई टोटल। और 7 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके, तथा 24 मई 2008 को सिंगरौली को सीधी से अलग करके, सिंगरौली राज्य को किससे अलग करके? सीधी करके बनाया है, जिसमें ज़िलों की संख्या अब कितनी हो गई? 50। 16 अगस्त 2003 को आगर मालवा को शाजापुर ज़िले से अलग करके बनाया गया, तो ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 51 हो गई, ना। और फिर 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी ज़िला बनाया गया टीकमगढ़ से अलग करके, तो ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 52। पहले 51 से 52 हो गई। अब निवाड़ी में कितनी तहसील शामिल की गई? एक तो निवाड़ी हो गया, एक पृथ्वीपुर और ओरछा पहले टीकमगढ़ के अंतर्गत आती थी, अब निवाड़ी के अंतर्गत आती है। और 15 अगस्त 2023 को ये नवीन 3 ज़िले हैं। 2023 को महूगंज को रीवा से अलग करके बनाया गया। अब ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 53 हो गई, जिसमें महूगंज एक तहसील है, एक हनुमाना है, नई गढ़ी है और देवताल। ये क्या है? 4 तहसील महूगंज के अंतर्गत है ना, 4 तहसील महूगंज के अंतर्गत। और 54वां और 55वां ज़िला कौन सा? 54वां ज़िला ये 5 अक्टूबर 2023 को ही दोनों को ही बनाया गया था, पर 54वां पांडुना
छिंदवाड़ा से अलग करके, और 55वां मेहर सतना से अलग करके, है ना। पांडुना में 2 तहसील को शामिल किया गया, एक पांडुना और एक सोसर, है ना। और मेहर के अंतर्गत 3 तहसीलों को शामिल किया गया, एक मेहर और एक अमरपाटन और एक रामगढ़, 3 तहसील इसके अंतर्गत शामिल किए। अब मैंने आपको पूरे ज़िले बता दिए, अब संभाग देख लेते हैं। संभाग टोटल कितने हैं? 10, मैंने यहाँ लिखे नहीं है ना। टोटल संभाग कितने हैं? 10, और बाकी अभी एक छिंदवाड़ा प्रस्तावित है पर अभी बना नहीं है, आप लिख लें छिंदवाड़ा। ये तो क्या है कि मैं आपको बता रही हूँ कि छिंदवाड़ा अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। सबसे पहला है रीवा। रीवा कब बना था? संभाग 1956 में बना था। इसके अंतर्गत पहले 4 जिलों को शामिल किया था, वर्तमान में महूगंज को इसमें शामिल किया गया। 5 जिले, एक तो रीवा है, दूसरा सिंगरौली, तीसरा सीधी, चौथा सतना और 5वां कौन सा? महूगंज, जो भी वर्तमान में शामिल किया। और भोपाल को 1956 में, इसमें भी 5 जिले हैं, जो कि 5 जिले कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ये आपको इसमें बहुत ईजिली हो जाएगा कि भोपाल संभाग के सभी जिले कर्क रेखा से टच होते हैं ना। भोपाल, इसके अंदर भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा शामिल है ना। और ग्वालियर के अंतर्गत भी 5 जिले शामिल हैं। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये 5 जिलों को शामिल किया गया। और इंदौर के अंतर्गत 8 जिले शामिल हैं। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसमें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक इंदौर जिला, दूसरा धार, तीसरा अलीराजपुर, चौथा झाबुआ, 5वां खरगोन, 6वां बड़वानी, 7वां खंडवा और 8वां कौन सा? बुरहानपुर। अब कौन सा? जबलपुर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले शामिल हैं। इसकी स्थापना भी 1956 में हुई थी। पहला कौन सा जिला है? जबलपुर है। पहला तो जबलपुर है, दूसरा कटनी है, तीसरा नरसिंहपुर है और चौथा छिंदवाड़ा है, 5वां सिवनी है, 6वां मंडला है, 7वां बालाघाट और 8वां डिंडोरी है। और सागर संभाग, इसके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं। इसकी स्थापना कब? 1975 में की गई थी। इसमें एक सागर है, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी, है ना। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। एक उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच, है ना। ये आपको ईजिली पड़ जाएंगे क्योंकि ये सब ऊपर साइड है और जहाँ पे उज्जैन है उसके आसपास, है ना। और चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले शामिल किए गए। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसमें तीनों हैं, एक तो मुरैना, श्योपुर, मुरैना और भिंड, तीनों जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। और फिर उसके बाद है नर्मदापुरम। इसके अंतर्गत भी 3 जिले शामिल है। 1980 में स्थापना की थी। एक नर्मदापुरम खुद है, पहले होशंगाबाद नाम था, उसके बाद बैतूल और हरदा, है ना, 3 जिले। और शहडोल के अंतर्गत भी 3 जिले शामिल है। इसकी संभाग कब बना था? ये 2008 में ये संभाग बना था। इसके अंतर्गत एक शहडोल है, उमरिया है और अनूपपुर है। मैं आपको ये जिले सब बता देती हूँ, बाकी कल से हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ये मैप के थ्रू अगर आप नहीं देखेंगे तो आप सब भूल जाएंगे। अगर मैप के थ्रू अगर इसको याद करते हैं तो आपको ज़्यादा समय तक ये याद रहेगा। सबसे पहले ऊपर से ही हम स्टार्ट करते हैं कि मुरैना है सबसे पहले। नहीं, आप तो ऐसा याद रखिए कि इधर सबसे पहले श्योपुर, उसके बाद मुरैना, फिर भिंड, फिर नीचे आ जाएगा ग्वालियर, फिर इधर आ जाएगा दतिया, फिर आ जाएगा शिवपुरी, फिर आ जाएगा यहाँ गुना, फिर अशोकनगर, है ना। ये हमने ये देख लिया। आप इस साइड देखेंगे, अगर ये बुंदेलखंड के भाग में देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर निवाड़ी है, उसके बाद टीकमगढ़ है, फिर इधर छतरपुर आ जाएगा, फिर पन्ना, फिर सतना, रीवा, महूगंज, है ना, ये नया ज़िला है। उसके बाद सीधी और सिंगरौली। और फिर अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में ऊपर सबसे पहले नीमच आएगा, फिर मंदसौर, फिर रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर। ये ईज़िली आपको याद हो जाएगा। और फिर अगर नीचे से देखेंगे तो नीचे है बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल और पांडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर और शहडोल भी इसी के अंतर्गत आप देख लेना। अगर हम उसके बाद अंदर से देखें तो सबसे पहले उज्जैन, फिर इंदौर, फिर उसके बाद धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर और नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया और मेहर, पन्ना और दमोह। ये आपको अगर आप ऐसे अगर ऊपर से लेके फिर पश्चिम, फिर पूर्व के, फिर दक्षिण के अगर आप देखोगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे एक एक करके ऊपर से कभी नीचे से ऐसे देखोगे तो आपको ईज़िली याद भी नहीं होगा। और ये अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको ये मैप है ना आपके दिमाग में ऐसा के ऐसे